यदि जीव का उत्साह खत्म हो जाएगा मोक्ष मार्ग के प्रति और आलसी प्रमादी हो जाएगा तो आगे संयम के मार्ग पर वो जीव वृद्धि कर सकता नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन के बाद उस सम्यक दृष्टि जीव को और अधिक उत्साह होता है अंदर में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का, आगे जाने का और अधिक उत्साह होता है। तब तो वो विशेष स्वरूप की आराधना में लीन रहता है और आराधना करते करते दो कसाय चौकड़ी का भाव करके और अंदर में पंचम गुण स्थान प्रकट कर लेता है और बाहर में भी देश संयम ग्रहण करने का उसको भाव आने लगता है। सांसारिक विषय कसायों से निवृत्ति होने लगती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति में शुद्धि का अंश बढ़ गया है, स्थिरता का अंश बढ़ गया है, आनंद का अंश भी बढ़ गया है। उसका नाम मोक्ष मार्ग का बढ़ना है। ख्याल में ही ना बात। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है, अच्छा सम्यक दर्शन के पहले भी जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्ति का उत्साह वर्तता है। कितना उत्साह है अपना कार्य करने का, इसको उत्साह बहुत है। किसने लिखा है ये? टोडरमल जी साहब ने लिखा है। सम्यक के सन्मुख वाले जीव के लिए संबोधित करते हुए लिखा है, ऐसा जीव ही अल्पकाल में सम्यक दर्शन को प्रकट करता है। अभी भले सम्यक दर्शन की दशा नहीं है, भले मिथ्यात्व की भूमिका है, लेकिन भाई सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होता तो मिथ्यात्व की भूमिका में ही है। नहीं आई समझ में बात? अरे अनपढ़ ही तो पढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या पढ़े पढ़ाए लोग पुरुषार्थ करते हैं? अनपढ़ ही तो पुरुषार्थ करते हैं, निर्धन ही तो धन कमाते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन हो जाए तो भी उन जीवों का मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ ठंडा नहीं पड़ता और अधिक अधिक उत्साहवंत होते हैं। चारित्र के मार्ग में वृद्धि करने के लिए और अधिक उत्साहवंत होते हैं। संसार से, संयोगों से, भोगों से, परिग्रह से अंदर में निवृत्ति बढ़ती जाती है, स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, स्थिरता बढ़ती जाती है, शुद्धि की वृद्धि बढ़ती जाती है। इस प्रकार जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हुआ छूट जाता है। कोई विषय कसाय के तीव्र परिणाम हो जावे, कसाय की उग्रता होती है ना, तो सम्यक दर्शन छूट जाता है। और कभी कभी कुदेवादिक की आराधना से भी सम्यक दर्शन छूट जाता है। सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि देव की, मिथ्या दृष्टि गुरु की, मिथ्या दृष्टि धर्म की यदि किसी निमित्त से, किसी कारणवश आराधना करने लग जावे तो मिला हुआ सम्यक दर्शन भी चला जाता है। दोबारा तो होता ही है, फिर हो जाता है, फिर सावधान होता है तो होता है, नहीं होता है तो लंबे टाइम तक भी नहीं होवे। पर इतनी बात है कि एक बार हो गया तो वह जीव अनंत काल अब संसार में भटकने वाला नहीं है। संसार अब सादी अनंत रह जाता है उसका। संसादी अनंत नहीं, सादी शांत थोड़ा सा रह जाता है। अभी जो अनादि अनंत चल रहा था ना, सादी शांत रह जाता है बस। थोड़े समय में वह जीव, देखो भले सम्यक दर्शन छूट जाए लेकिन मोक्ष जाने का काल लंबा होवे तो
नौवें ग्रीवेक से भी जीव पतित होकर निगोद में चला जाता है। फिर जब काल लब्धि पकती है, मोक्ष जाने का काल नजदीक आता है, तो वो जीव निगोद से निकलता है। अर्धपुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल है, पर सम्यक दर्शन छूटने के बाद सब जीव अर्धपुद्गल परावर्तन रहते हैं ऐसा नहीं। वो तो एक उत्कृष्ट नियम है कि छूट जावे तो फिर वो जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में भटक सकता है। लेकिन वास्तव में तो अधिकांश जीवों का अरे छूटता है, अंतर मुहूर्त बाद फिर पुरुषार्थी होकर फिर प्रकट हो जाता है। बनारसी दास जी ने तो ऐसा लिखा है कि क्षण माही अग्नि माही, क्षण माही पानी माही है, हो रही अवस्था जो लोहार की संडासी है, ऐसा भी लिखा है। लोहार की संडासी समझते हो? वो संसी होती है ना, तो गर्म चीज को पकड़ता है, आग में दे देता है उसको और फिर पानी में बुझा देता है। ये उदाहरण दिया है। माने होने को तो थोड़े समय पहले सम्यक दर्शन छूट जाए और थोड़े समय बाद अंतर मुहूर्त बाद ही दोबारा हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। और एक बार नहीं, कोई प्रसंग बने तो अनेक बार भी छूट जाए और अनेक बार हो सकता है। लेकिन ये सब सैद्धांतिक बातें हैं। वास्तविकता ये है कि एक बार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न जीव को मिल जाते हैं, फिर वो जीव इतना सावधान रहता है कि इन रत्नों को गंवाना नहीं चाहता, सुरक्षित रहें ऐसा प्रवर्तन करता है और वृद्धि को प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग वृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए उत्साहवंत रहता है, प्रयत्नवंत रहता है। पर कदाचित कभी कुदेव की, कुगुरु की, कुधर्म की अनुमोदना आदि का प्रसंग बन जाता है ना, तो सम्यक दर्शन छूट भी जाता है और फिर वो जीव सावधान हो जाता है। अरे रे, मुझे इस खोटे देव की, खोटे गुरु की, खोटे धर्म की अनुमोदना भी नहीं करना थी। मेरी अनुमोदना करने से न जाने कितने जीव खोटे रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएंगे। तो फिर सावधान हो जाता है। और आत्मानुभवी तो है ही, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन चखा तो है ही। पुरुषार्थ की कमजोरी से गिर जाता है, लेकिन फिर पुरुषार्थवंत होता है, फिर सावधान होता है, फिर तत्व का निर्णय करता है, विचार करता है और फिर अपने स्वरूप की आराधना करके स्वरूप में समझ आता है। ख्याल में ही न बात। उस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय आदि की भी व्यवस्था है। दर्शन मोहिनी का उदय आ जावे तो सम्यक दर्शन गिर जाता है, भले जीव को पता पड़े और ना पड़े, ये भी रहता है। खुमारी तो चढ़ी रहती है उसको, गिर भी जाता है तो सम्यक दर्शन की खुमारी चढ़ी रहती है। और उसी खुमारी के बल पर पुनः पुरुषार्थ करके अंतर्मुखी होकर और फिर जब आत्मा का अनुभव करता है तो पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। ख्याल में न बात। तो ये लिखा है दूसरा पॉइंट, प्रतिसरण अर्थात सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना। तो हैं तो वास्तव में 8 प्रकार चारित्र संबंधी, लेकिन जो जीव ये 8 प्रकारों का सेवन करता है वो अकेले चारित्र में नहीं, सम्यक दर्शन में भी रुचिवंत रहता है, प्रीतिवंत रहता है, उत्साहित रहता है, ज्ञान के मार्ग में भी सावधान रहता है,
वेद विज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान करने के लिए, तत्व निर्णय करने के लिए, वस्तु स्वरूप का यथा तत्व स्वरूप का भाव वासन करने के लिए, अपने ज्ञान की निर्मलता करने के लिए अन्य बड़े बड़े आगमों का भी अभ्यास करता है। देखो, बहुत शास्त्र का अभ्यास करना कोई बुरी चीज नहीं है, उससे ज्ञान निर्मल होता है। समय हो और बुद्धि हो, दो बातें, समय हो और बुद्धि हो विलक्षण, तो खूब शास्त्रों का अभ्यास करो। शास्त्र अभ्यास करने के लिए लिखे आचार्यों ने, नहीं पढ़ने के लिए नहीं लिखे, पढ़ने के लिए लिखे। चाहे वो गोमठ सार हो, चाहे चरणान योग के ग्रंथ हो, चाहे करणान योग के ग्रंथ हो, चाहे प्रथमान योग में कथा कहानियां हो, वे सारे के सारे ग्रंथों की रचना आचार्यों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किए हैं, पढ़ने के लिए की है, नहीं पढ़ने के लिए नहीं करी। ये तो इसलिए कहा जाता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते जिनको ज्ञान का मद चढ़ जाता है। निषेध किनके लिए किया है? शास्त्र पढ़ते पढ़ते जिनको ज्ञान का मद चढ़ जाता है। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैं बहुत जानकार हूँ, मैं सब समझता हूँ, ऐसे अहंकार में घूमता रहता है, अहंकार में डोलता रहता है, लेकिन कभी उपयोग को अंतर्मुख करके निर्विकल्प आनंद की अनुभूति नहीं करता। आत्मानुभूति करने में उत्साहवंत नहीं होता। खूब शास्त्र पढ़ने में तो उत्साहवंत रहता है। यही दिक्कत शास्त्र पढ़ने वालों के साथ है, यही दिक्कत बाहर की व्यवहार क्रिया करने वालों के साथ है कि बाह्य क्रिया में तो चित्त लगता है, उत्साह रहता है, लेकिन आत्म आराधना का उत्साह शिथिल हो जाता है। खतरा व्यवहार चारित्र नहीं है, खतरा आगम का अभ्यास नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। खतरा ये है कि इनकी रुचि बढ़ जावे और आत्मा की रुचि घट जावे तो आत्म आराधना से च्युत हो जाता है और सम्यक दर्शन से दूर चला जाता है। दिक्कत समझ में आई ना? क्या दिक्कत है? व्यवहार चारित्र खतरनाक नहीं है। अरे व्यवहारिक निवृत्ति जिस जीव को होवे, यदि वह वास्तव में आत्मार्थी होवे, पुरुषार्थी होवे, तो भले सम्यक दर्शन नहीं है और मुनिपना भी धारण कर लिया है, तो इतना निवृत्त जीव यदि उसे वस्तु का यथा तत्व स्वरूप समझ में आ जावे और मति सुलट जावे, सुलटी होवे, उल्टी ना होवे, तो वह जीव पुरुषार्थवंत होकर और आत्मानुभूति करके सम्यक दृष्टि हो जाता है। सातवें में भी चाहता है, पांचवें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। बाहर में भले महाव्रत हो, लेकिन इतना अल्प पुरुषार्थ अंदर का हुआ, एक कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अंदर में गुणस्थान चौथा, बाहर में क्रिया भले मुनि दशा की हो, ऐसा भी हो जाता है। उस दशा को द्रव्यलिंग रूप दशा कहते हैं। पहले गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाते हैं, चौथे गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। बहुत से मुनिराज के अंदर में दो कसाय चौकड़ी का भाव है, लेकिन बाहर में उन्होंने मुनि दशा अंगीकार की है, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, निर्दोष पालन कर रहे हैं, और अंदर में दो कसाय चौकड़ी का भाव है, तो अंदर में गुणस्थान तो है 5वां और बाहर की क्रिया हो रही है 6वें जैसी। 6वां नहीं है, 6वां गुणस्थान नहीं है मुनि दशा की क्रिया करने से, ये ध्यान रखना। वो तो जिनके जीवन में सप्तम गुणस्थान के योग शुद्धता, शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है, उन जीवों को जो व्यवहार क्रिया होती है उसको 6वां गुणस्थान प्रमत्त गुणस्थान कहते हैं। दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो, बाहर में मुनि दशा की क्रिया हो,
तो सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, पंचम गुण स्थान वाला है और बाहर में क्रिया महाव्रत आदि की है, तो उसको बाह्य अपेक्षा से द्रव्यलिंगी कहा जाता है। तो द्रव्यलिंगी के तो अनेक अर्थ हैं, और सातवें गुण स्थान पूर्वक छठवां गुण स्थान हो तो जब वे मुनिराज तो वो भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग कहलाता है। फिर वो सच्चा द्रव्यलिंग है। सच्चा द्रव्यलिंग का मतलब क्या है? सच्चे का मतलब 28 मूल गुण तो मिथ्या दृष्टि भी पालन करता है, लेकिन सच्चे का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना इतनी बढ़ जावे कि अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जावे। उस 3 कसाय चौकड़ी के अभाव के साथ है जो मुनि दशा की क्रिया होती है उसको सम्यक व्यवहार द्रव्यलिंग कहा जाता है। तो भावलिंग पूर्वक भी द्रव्यलिंग होता है और भावलिंग के बिना भी द्रव्यलिंग की क्रिया होती है। तो ये सब बातें ज्ञान में रखने की हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति बन सकती हैं, लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में होवे और द्रव्यलिंग रूप क्रिया भी यथातथ पालन ना करे और आगम का अभ्यास ना करे, आगम को सुने नहीं, आगम को पढ़े नहीं, तत्व निर्णय करने में अपने उपयोग को ना लगावे, तो ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि है और भविष्य में मिथ्या दृष्टि ही, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उसके दरवाजे बंद हैं, उसके योग पुरुषार्थ के दरवाजे बंद हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्म आराधना से ही प्रकट होने वाला है, आत्म आराधना से प्रकट होने वाला है, और आत्मा की जिसको विराधना का परिणाम बरतता है उसके तो मुनि दशा ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तो ये समझने की बातें हैं कि सम्यक आदि गुणों में प्रेरणा मिले। देखो इसमें दोनों बातें हो सकती, ऐसा विचार करे, चिंतन करे, क्रिया करे, बाहर में निवृत्ति लेवे, एकांत में जाके आत्मा की आराधना रूप प्रवर्तन करे। इसलिए उसके भेद बहुत हो सकते हैं। उपाय जैसे बने वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद जो वृद्धि होती है वो फिर चारित्र में ही होती। तो चारित्र में कैसे होती है? ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ, बार बार उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है, जमता है और उग्र आराधना रूप परिवर्तन करता है, तो चारित्र की वृद्धि होती है। ये विधि के विधान तो ये है, माने दोनों बातें इसमें से निकलती। सामने वाले जीव को भी प्रेरणा करे सम्यक दर्शन प्रकट करने की। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है ऐसा लगे तो उसको चारित्र माने और आगे, चारित्र का मतलब खाली बाहर की क्रिया नहीं लगाना, यहाँ अपन को वही चारित्र दिखता है, अंदर में उसका और उत्साह बढ़ावे ताकि वो जीव और उग्र रूप से बाह्य सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर संयमित जीवन जीकर और उत्कृष्ट आत्मा की आराधना में अपने उपयोग को लगावे। ये विधि विधान है। और उत्कृष्ट आराधना जिनको बरतती हो पंचम गुण स्थान के योग अंतरंग बहिरंग, तो ऐसे जीवों के लिए मुनि दशा का पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देवे। समझ में आई कि नहीं बात? भाई मुनि दशा की भावना तो सब ज्ञानी भाते हैं। यदि भावना नहीं भावे उस पद को प्राप्त करने की तो तत्संबंधी पुरुषार्थ ही ना होवे, आलस हो जावे, प्रमाद हो जावे, नीचे गिर जावे। इसलिए चाहे असंयमी जीव हो सम्यक दृष्टि, अरे मिथ्या दृष्टि जीव भी हो आत्मार्थी, तो उसकी भी भावना है संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी
अपूर्व अवसर एवो क्या रे आपसे। ऐसी भावना असंयमी हो, मिथ्या दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि तो बातें ही हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी आत्मा का आराधक, सम्यक का सन्मुख जीव जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ बनते हैं, उद्यम बनते हैं, वे भी मुनि दशा की भावना आते हैं। अरे भाई, ऊंची भावना भाओगे तो नीचे पद तो अपने आप मिल जाएंगे। समझ में आई कि नहीं बात? आचार्यों ने उस जीव को उत्साहवंत किया है कि इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि जिसकी एक टंकार में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा लिखा है कि जिसकी एक टंकार में, एक टंकार माने अंतर मुहूर्त के लिए स्वरूप में जम जावे, रम जावे, लीन हो जावे, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है अपने आत्मा में, अपने आत्मा में। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना तो बहुत सरल है। ऐसा कहा क्या? आत्मा की शक्ति बहुत है और ये शक्ति सब जीवों के पास है। सब जीव अपने स्वरूप की आराधना करके, शक्ति तो सब में इतनी है कि एक अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन से लेकर मुनि दशा धारण करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें। कल मैंने विदिशा में भी ये बात कही थी कि बहुत से विदेश क्षेत्र में ऐसे अल्पायु जीव होते हैं। अल्पायु कैसे? समझ लो 8 बरस की ही उम्र है, 8 बरस और गर्भ के 9 महीने अलग निकाल दो, समझ में ही ना बात? तो इतनी 8 बरस की आयु है जन्म के बाद। अब 8 बरस का बालक सम्यक दर्शन से लेकर मुनि दशा प्रकट करने का पात्र है। कितना? 8 बरस का बालक सम्यक दर्शन भी प्रकट कर सकता है और मुनि दशा भी प्रकट कर सकता है। और मुनि दशा प्रकट करके विदेश क्षेत्र आदि में होवे, भली होनहार वाला होवे है, तो वो जीव उसी अंतर मुहूर्त में श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता। 8 वर्ष समझ में ही ना बात है? ऐसी बात भी आई है आगम में, क्योंकि 8 वर्ष का जीव जब सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, अभी के हिसाब से विदेश क्षेत्र की लगा लो, यहां चतुर्थ काल होवे तो यहां भी ऐसा हो सकता है। संस्कार हो या उसी भाव में भगवान के समोसरण में जावे, माने उसकी योग्यता इतनी है जीव में। 8 बरस का भी मनुष्य पर्याय वाला जीव, योग्यता, उसकी योग्यता होना चाहिए अंदर में, इतनी पावर, और होनहार भी होना चाहिए। सब बातें हैं, ऐसा थोड़ी कि कोई भी 8 बरस की उम्र में मुनि दशा धारण करके और केवल ज्ञानी हो जाए। वो तो योगानुयोग ही ऐसा बने। तो अकेला केवल ज्ञान नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी होकर, और उम्र आयु एक कोटि पूर्व वर्ष की हो तो 1 कोटि पूर्व वर्ष तक 13वें गुण स्थान में बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है आयु ही अंतर मुहूर्त की होवे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके और सिद्धालय में चला जाए, निर्वाण प्राप्त कर ले, बोलो पूर्ण मुक्त दशा प्राप्त कर ले। तो ऐसी योग्यता और पात्रता वाले जीव भी होते। युगल जी साहब की उसमें आया था एक जगह कि भाई ऐसे अनंत जीव सिद्धालय में पड़े हैं कि जो 8-8 बरस की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध दशा को, भले बहुत काल में एक आध जीव होवे तो भी काल तो अनंत बीत गया ना। थोड़े थोड़े करके सब तरह के जीव हैं सिद्धालय में है। ऐसी ये बात है। और अपन आगे के गुणों की चर्चा अपन कल करेंगे।
Yeah.